हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने जेट स्किन का फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक कर लिया था। उसके बाद वीर ट्रेनिंग हॉल जाके थोड़ी देर रोबोट्स के साथ ट्रेनिंग करता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को डेविल्स माउंटेन दिखाया जाता है। डेविल माउंटेन्स के एक माउंटेन पर हमें एक छिपकली जैसा एलियन को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें वीर और लक्षित झा को दिखाया जाता है और लक्षित झा वीर को यहाँ पर एक सीक्रेट बेल्ट एलियन का शिकार करने के लिए लेके आया होता है। वीर लक्षित झा उस एलियन की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखिए बॉस, ये वही एलियन है। अभी वीर लक्षित झा से कहता है, ठीक है लक्षित, तुम यहीं पर ही रुको, मैं जाकर देखता हूँ। और उसके बाद वीर जल्दी से उस माउंटेन के पास चले जाता है और उस माउंटेन के ऊपर चलने लग जाता है। तभी लक्षित झा वीर से कहता है, डायरेक्टर आप उस एलियन को जान से मत मारना, बस उसे बहुत ज्यादा ही घायल कर दो, उसके बाद बाकी का मैं देख लूंगा। लक्षित झा की बात सुनने के बाद वीर कहता है, ठीक है ओके। और तभी अगले ही पल वो एलियन वीर को सेंस कर लेता है और अपनी जबान निकालकर वीर के ऊपर अटैक करता है। तभी इस समय वीर ने अपना फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक कर लिया था। वीर उस चिपकले वाले एलियन के हल्के अटैक को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। जब वीर देखता है कि उस एलियन की जबान बाहर आने वाली है, तभी वीर सीधा कूद कर थोड़ा लेफ्ट साइड में चले जाता है और फिर वीर अपनी डेविल शॉट तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस छिपकली जैसे एलियन वाले सर को धड़ से अलग कर देता है और वो एलियन वीर के एक ही वार में मारा जाता है। अभी वीर के पावर स्क्रीन पर यह मैसेज आता है, सीक्रेट ब्लड एलियन माउंटेन रिजल्ट मारी गई और आपको कोई भी डेविल शॉट हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सीक्रेट जिन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसके फ्लैश को कंज्यूम करें। और अभी जो वीर के सामने रिजल्ट आया था वो वीर के एक्सपेक्टेशन से परे था। तभी वीर कहता है, जिस एलियन को मैंने अभी जान से मारा है वो वाकई में एक सीक्रेट ब्लड एलियन है। और फिर लक्षित झा भी तुरंत जल्दी से भागता हुआ उस चिपकली वाले एलियन के पास आ जाता है। जब वो देखता है कि वो एलियन मारा गया है, तभी लक्षित झा वीर से कहता है, तुम गधे हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि उस एलियन को जान से मारने में मेरी मदद कर दो और तुम बस उस एलियन को कमजोर कर दो, लेकिन तुमने तो खुद ही उसे जान से मार डाला। लक्षित झा की बात सुनते हुए वीर कहता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि एलियन इतना ज्यादा वीक होगा। फिर लक्षित झा कहता है, क्या तुम्हें उसकी डेविल सोल मिली? तभी वीर कहता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे उस एलियन की डेविल सोल हासिल नहीं हुई है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए दूसरी डेविल सोल ढूंढ कर तुम्हारी भरपाई कर दूं। मैं उस एलियन को कमजोर कर दूंगा और तुम उस एलियन को मार देना। और वीर की बात सुनने के बाद लक्षित झा कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है। वीर के बातों पर कुछ पलों तक गौर करने के बाद लक्षित झा थोड़ा काम हो जाता है, लेकिन तो भी ये आदमी को कैसे इतने आसानी से एक सीक्रेट ब्लड एलियन को मार सकता है। लेकिन तभी लक्षित झा को कुछ महसूस होता है, उसके कारण लक्षित झा बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। तभी वीर से पूछता है, वीर तुम्हें तो मोरा ग्रह आए हुए कुछ 1 ही साल हुए हैं और भी इस बेकार जगह में तुम्हें इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे आ गया? और मुझे लगता है कि तुमने ऑलरेडी अपना फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक कर लिया है। लक्षित झा की बात सुनने के बाद वीर कहता है, जिन लॉक को अनलॉक करना कौन सी बड़ी बात है, तुम इतना ज्यादा सरप्राइजिंग क्यों हो? तभी वीर वहां से जाने लगता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि जब मैंने अपना फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक कर लिया है, अब टाइम आ गया कि मैं क्वीन से कांटेक्ट कर लूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्वीन और उसकी टीम एक सुपर एलियन से कैसे लड़ती हैं। तभी वीर को जाता देखते हुए लक्षित झा भी वीर की ओर भागते हुए वीर से कहता है, क्या वो सच है? लेकिन तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो कि तुमने अपना फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक कर लिया है? मुझे लगता है कि तुम झूठ ही कह रहे हो यार, तुम्हें बड़ा ग्रह भी आए हुए कुछ 1 साल हुए हैं ना, और तुम अपने फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक कैसे कर सकते हो ना? फिर उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें वीर और क्वीन को दिखाया जाता है जो भी एक डेविल शॉट सवारी के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, तभी समुद्र में जा रहे होते हैं। और तभी क्वीन कहती है, जब मैंने अपनी टीम को बनाया था तब मैंने कुछ रूल्स को भी बनाया था और वो रूल ये था कि अगर कोई न्यू बम्बर हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है, उसका फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक होना चाहिए। तो मेरे टीम के जितने भी लोग हैं उन सबको अग्री करना होगा उस आदमी को न्यू टीम में ज्वाइन होने के लिए, और अगर मैं उस टीम की लीडर ही क्यों ना हूँ, अकेले ही डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तो भी तुम मेरे साथ चलो, मेरे टीम के बाकी लोगों से मिल लो। और उसके बाद वीर और क्वीन आइलैंड की ओर जाने लगते हैं। कुछ समय बाद वीर और क्वीन एक आइलैंड पे आ जाते हैं जिसका नाम ब्लैक आइलैंड होता है। जैसे ही वीर और क्वीन आइलैंड की ओर बढ़ते हैं, उन्हें उस आइलैंड की शैलो लाइन पर 3 लोग दिखाई पड़ते हैं, 2 लड़के और एक लड़की। तभी वो लड़की क्वीन को देखने के बाद चिल्लाती है, बिग सिस फाइनली आप वापस आ गई। वो लड़की दिखने में बहुत ज्यादा ही छोटी थी। तभी क्वीन और वीर भी उन तीनों लोगों के पास आ जाते हैं। तभी वो छोटी सी दिखने वाली लड़की कहती है, बिग सिस आपके बगल में आदमी कौन है? उस छोटी सी दिखने वाली लड़की का नाम होता है लिटिल लेजी कैट।
इस लड़की की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है इस लड़के का नाम है वी लेजा और मैं इसे अपने टीम में शामिल करने का प्रपोजल रखती हूँ। अभी क्वीन की बात सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की वीर से पूछती है कि तुम्हारे जीन लॉक की पावर क्या है। उस लड़की की बात सुनने के बाद वीर उस लड़की से झूठ बोल देता है कि मैंने अभी तक अपना फर्स्ट जीन लॉक को अनलॉक नहीं किया है। वीर की बात सुनने के बाद तीनों लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। अभी टायरेंट नाम का लड़का कहता है तुमने अभी भी अपना फर्स्ट जीन लॉक को अनलॉक नहीं किया है। जब ये टीम बनी थी हम लोगों ने कुछ रूल्स को रखा था, अगर कोई न्यू मेंबर को अपने टीम को ज्वाइन करना है तो अपना जीन लॉक को अनलॉक करना चाहिए। टायरेंट की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है आने से पहले मैंने खुद टेस्ट किया है, इसके पास जो सिल्वर फॉक्स है काफी ज्यादा स्पेशल है। जहाँ भी ये सिल्वर फॉक्स मौजूद होता है वहाँ पर कोई भी एरिया नजर नहीं आता है और इस आदमी के होने से हमें बहुत ज्यादा ही आसानी होगी। और क्वीन की बात सुनने के बाद वीर भी कहता है मैं भी एक बात को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि जिस एरियन की बात तुम लोग कर रहे हो एरियन सिल्वर फॉक्स को देखने के बाद वहाँ से भाग जाएगा। मेरा सिल्वर फॉक्स किसी भी दूसरे एरियन के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। तभी वो टायरेंट नाम का लड़का कहता है क्यों ना हम इसके पेट को बाई कर ले, इसके जैसे आलसी इंसान को इस टीम में ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस लड़के की बात सुनने के बाद वीर जल्दी से कहता है आई एम सॉरी पर मेरा पेट बिकाऊ नहीं है। और वीर की बात सुनने के बाद वो टायरेंट नाम का लड़का कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन क्वीन उसे कुछ भी कहने से रोक देती है। तभी क्वीन कहती है जो रूल्स हमने टीम के फॉर्मेशन के दौरान किए थे उसके अकॉर्डिंग हर किसी को अपने बात कहने का मौका दिया गया है। अगर तुम्हें यह इंसान हमारी टीम में नहीं चाहिए तो तुम साफ साफ कह सकते हो और अगर ऐसी बात है तो ये लड़का यहाँ से चले जाएगा, लेकिन इस लड़के को मैं यहाँ पर लेके आई हूँ इसलिए तुम में से कोई भी इस लड़के को हाथ तक नहीं लगाएगा। तभी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खामोशी हो जाती है। अभी क्वीन खामोशी को तोड़ते हुए कहती है मेरे टीम के बाकी लोग कहाँ हैं। क्वीन की बात सुनने के बाद टायरेंट नाम का लड़का कहता है मैं उन लोगों का आने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस वी लेजा को टीम में लेने के प्रपोजल से डिसएग्री करता हूँ। टायरेंट की बात सुनने के बाद छोटी सी दिखने वाली लड़की कहती है टायरेंट अगर ये आदमी हमारे साथ काम करेगा हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद हो सकता है, हम लोग बहुत ज्यादा ही खतरों से आराम से बच सकते हैं। और तभी टायरेंट कहता है अगर ऐसा है तो मैं बहुत ज्यादा ही मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मैं मिलकर उस आदमी के साथ नहीं काम कर सकता हूँ जिसने अभी तक अपना जीन लॉक को अनलॉक नहीं किया है, हमारे रिवॉर्ड्स को के साथ शेयर करूँ। टायरेंट नाम का लड़का क्वीन और उस छोटी सी लड़की से कहता है और तभी क्वीन उस आदमी की जिद को देखते हुए ठीक है फाइन, तो अगर ऐसी बात है तो मैं इस लड़के को वापस घर भेज देती हूँ। तभी क्वीन वीर से कहती है आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे टाइम को वेस्ट किया। क्वीन को सॉरी बोलता हुआ देखते हुए फिर अपने चेहरे पर स्माइल आते हुए कहता है इट्स ओके। तभी हम देखते हैं कि सी एरियन को लाइट करता हुआ कोई एक आदमी साइरन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वो छोटी सी लड़की कहती है बिग सिस्टर आदमी जो हमारे पास आ रहा है वो ओल्ड मैन लग रहा है मेरे को। तभी वो आदमी उस आयरन पे आ जाता है। तभी क्वीन और वो छोटी लड़की जल्दी से जाकर उस ओल्ड मैन को पकड़ लेती है। वो छोटी वाली लड़की कहती है ओल्ड मैन तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम तो सैकिंग और दूसरे लोगों के साथ में थे ना, और तुम अकेले क्यों आए हो, वो लोग किधर हैं। तभी हमें वो आदमी को दिखाया जाता है, इसका नाम ओल्ड मैन होता है और अभी ओल्ड मैन बहुत ज्यादा ही घायल हुआ रहता है। तभी ओल्ड मैन कहता है आयरन पर आते समय हमारा सामना एक ऐसे एरियन से हुआ जिसके मुंह से आग निकल रही थी और वो एरियन बहुत ज्यादा ही पावरफुल था और उस एरियन से बचने की कोशिश में मैं इन दोनों से कब बरग हो गया तो खुद ही पता नहीं चला। मेरे को ये भी पता नहीं कि बाकी के लोग सही सलामत यहाँ पर पहुंच पाए हैं कि नहीं। वीर उस इंसान की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, अपने मन ही मन में कहता है जो एरियन अपने मुंह से आग निकाल सकता है क्या इन लोगों का सामना सुपर एरियन सी हॉर्स से तो नहीं हो गया। और तभी क्वीन कहती है रेजी कैट तुम यहीं पर ही रहकर ओल्ड मैन का ध्यान रखो और उसकी मरहम पट्टी करो, मैं टायरेंट और स्काई जेरेसी जाकर देख कर आते हैं। और उसके बाद वो तीनों अपनी डेविल सो सवारी को बुला लेते हैं, उस समुद्र की ओर बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद ब्लैक रेजी कैट ओल्ड मैन की मरहम पट्टी कर देती है और क्वीन और उन दोनों को निकले हुए बहुत ज्यादा ही समय भी हो चुका था और अभी उधर रात हो रही थी। और तभी वीर समुद्र की ओर देखते हुए कहता है तभी वीर कहता है उन लोगों को जाए हुए बहुत ज्यादा ही समय हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अभी किसी डेंजर में ना हो। मुझे लगता है कि क्वीन और उसके लोगों ने आज तक एक सुपर एलियन को जान से नहीं मारा है, बजाय इसके कि इन सभी लोगों ने अपने जीन लॉक को अनलॉक कर लिया है। लगता है कि मोला ग्रह के इंसान अभी भी अपने स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और हम लोग अभी भी एक सीक्रेट ब्लड एलियन के अपोनेंट नहीं हो सकते। और फिर उसके बाद क्वीन और वो दोनों आदमी वापस से आयरन रोड आते हैं। उन तीनों को देखने के बाद वो छोटी सी लड़की रेजी कैट जल्दी से उन लोगों के पास जाती है। क्या हुआ, तुम लोग अकेले क्यों आ गए, तुम लोग उन लोगों को ढूंढ नहीं पाए, और अगर किसी एलियन ने उन लोगों को जान से मार भी दिया है तुम उन लोगों की बॉडीज को रिकवर नहीं कर पाओगे। ओल्ड मैन अभी भी बहुत ज्यादा ही जख्मी है, तो
क्या हम अभी भी टायरेंट पे मौजूद उस एलियन के पास लड़ने जाएंगे? अभी टायरेंट लेजी कैट से कहता है ऑफ कोर्स हम लोग अभी भी इस आइलैंड पर मौजूद उस एलियन से लड़ने जाएंगे, नहीं तो अगर हम नहीं गए यहाँ पर बिताया गया हमारा इतना सारा समय वेस्ट हो जाएगा। तभी लेजी कैट कहती है लेकिन अभी हम कैसे जा सकते हैं, अब तो बस हम ही कुछ लोग बचे हुए हैं। लेकिन कई वाकई में लेजी कैट अपनी बात को कहते कहते ही बीच में रुक जाती है। तभी स्काई जेरेसी नाम का वो आदमी वीर की ओर चलने लग जाता है और तभी स्काई जेरेसी वीर के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। कहता है क्वीन क्यों ना हम तुम्हारे फ्रेंड को हमारी टीम में टेम्पररी ज्वाइन कर ले, तुम क्या कहते हो वीर? स्काई जेरेसी नाम का वो लड़का वीर से कहता है और उसकी बात सुनने के बाद वीर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा टेम्पररी से? वीर की बात सुनने के बाद टायरेंट कहता है तुम बस अपनी कीमत बताओ और मैं तुम्हें हायर कर लूंगा, तुम्हें हमारे रिवॉर्ड्स में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी क्वीन भी वीर को देखते हुए कहती है देखो वीर तुम पर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, जो भी डिसीजन लेना चाहो ले सकते हो, तुम चाहे जो भी डिसीजन लो तुम्हें बिना चोट के घर वापस भेजूंगी। लेकिन तभी क्वीन की बात सुनने के बाद वीर का चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी वीर कहता है तुम लोग चाहे तो मुझे हायर कर सकते हो लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव हूँ। वीर की बात सुनने के बाद टायरेंट कहता है बताओ मुझे तुम्हें क्या कीमत चाहिए? वीर सिल्वर फॉक्स को अपने हाथ में लेते हुए कहता है और सिल्वर फॉक्स दोनों की गिनती 2 लोग के तौर पर होती है, इसलिए मैं हम दोनों के लिए एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल एक्सेप्ट करूंगा। सुनकर टायरेंट एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता है, तुरंत ही अगले पल वीर को एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल दे देता है। टायरेंट वीर से कहता है इसे डिपॉजिट के तौर पर समझ कर रख रहे हो, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तब तुम दूसरी डेविल सोल भी ले सकते हो। टायरेंट की शर्त मानते हुए वीर ओके कहता है। तभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है अब मैं बहुत ज्यादा ही दूर तक आ गया हूँ और कैसे मैं अब वहां से वापस लौट सकता हूँ। मैं अपने आंखों से सुपर एलियन की बैटल को देखना चाहता हूँ और इसी के साथ ये चैप्टर का यहाँ पर ही एंड हो जाता है।